दोस्तों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे हैं। ये जो इस वक्त इंडिया के में यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जिनसे कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात, राजनाथ सिंह से मुलाकात, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी इनकी मुलाकात है। मिल रहे हैं जप्पी डाल के, गले डाल मिल के, ऐसे जैसे बड़े पुराने यार ने, जैसे पता नहीं कोई सदियों से बिछड़े हों। लेकिन आप ये इंडिया की ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी, मैं ऐसे कहूँगा, वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर हमारी बात हो रही है। यू टू यू को बने हुए तकरीबन ये दूसरा साल है, 2 साल होने को है गालिबन। ये ग्रुप तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इन ग्रुपों ने तो अपनी जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं बदला। नमस्कार दोस्तों, भारत में यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आए हुए हैं और भारत के रक्षा मंत्री और उनके बीच में 2+2 डायलॉग पर बात हुई है और बहुत सारी डिफेंस की डील है जो उनके बीच में हुई है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे हैं। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी या अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रिसीव किया हो। लेकिन आप ये अंदाज़ चेक करें वो कैसे मिल रहे हैं, जप्पी डाल के, गले डाल मिल के, ऐसे जैसे बड़े पुराने यार ने, जैसे पता नहीं कोई सदियों से बिछड़े हों। लेकिन आप ये इंडिया की ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी, मैं ऐसे कहूँगा, बिकॉज नॉर्मली ग्लोबली आप इस तरह लीडरशिप से नहीं मिलते जिस तरह इंडियन लीडरशिप देख के मिल रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी मशहूर है कि वो सीधे जाके बंदे को पकड़ लेते हैं और जिसे कहते हैं जप्पी डाल लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी अगर लॉर्ड ऑस्टिन को रिसीव कर रहे हैं तो सीधे जप्पी डाल दी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है और ये महसूस करवाना कि यार असी तुसी बड़े पुराने तलक ने साढ़े। ये देखें, ये है अमेरिका की पावर, एक बात। दूसरा, अमेरिकी जब आते हैं तो इंडिया उनको ऐसे रिसीव करता है बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑन द प्लेट विद द अमेरिकन्स विच दे हैव टू शेयर विद द इंडियन। सो वो समझते हैं कि वो एक टच इनको देना ज़रूरी है, इंडियन समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की वही राम कहानी है, वही हम कहते रहते हैं पायन के ओ देखो जी, जिसे कहते हैं ना कि यार है बड़ा जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, हम अफ़गानिस्तान को कहते हैं ऐसे करें ऐसे ना करें, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो दहशतगर्दों को जो है वो अलाउ कर रहे हैं वो चीज़ें। यार कमाल की बात है कि अमेरिका इस खित्ते में आया, हमने उसके साथ मिल के इन दहशतगर्द ग्रुपों को लड़ने की कोशिश की, एंड देन लेटर ऑन वी केम टू नो कि यार ये जो ग्रुप थे वो तो ख़त्म नहीं हुए। ये ग्रुप तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इन ग्रुपों ने तो अपनी जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं बदला, और हम वही कह रहे हैं कि यार वो देखें हम कैसे इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ लड़ सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और अमेरिका मूव ऑन कर चुका है। अमेरिका भारत के साथ एक नेक्स्ट लेवल के जाके दोस्ती जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है, और हम वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं। या तो हम तब गलत थे जब हमने इस मैस को साफ़ नहीं किया, या हम आज गलत हैं, और या फिर हम इतने स्लो हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में कैसे मूव कर रही है, और हम वही अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं अभी। ये जो इस वक्त इंडिया के में यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जिनसे कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात, राजनाथ सिंह से मुलाकात, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी इनकी मुलाकात है। सेक्रेटरी ब्लिंकन की और लॉयड ऑस्टिन की। सेक्रेटरी ब्लिंकन की तो होगी, ये जाहिर है, लेकिन इसमें जो वेस्ट एशिया है वहां पर 2-3 खबरें, बड़ी खबरें आई हैं। एक तो ये है कि देखिए, हूतीस की तरफ से जो है वो इजराइल पर अब कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उनसे हमला किया गया, और उसमें जो ईरान बैक्ड हूतीस कहा जा रहा है कि ईरान जिनको बैक कर रहा है, वो जो है उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने जो इजराइल है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर हमारी बात हो रही है। यू टू यू को बने हुए तकरीबन ये दूसरा साल है, 2 साल होने को है गालिबन। तो क्या चीज ऐसी होगी कि इंडिया कहेगा कि हाँ यार हमें एक इस पे एक नई, जिसे कहते हैं एक नए स्टेज पे हम जा रहे, एक नई एजेस हमें मिल रही। देखिए फकर भाई, इंटरनेशनल रिलेशन का जो प्लेयर है वो सरकारें नहीं होती हैं, प्लेयर्स प्राइवेट प्लेयर होते हैं। सरकारें उसको सिर्फ फैसिलिटेट करती हैं कि ट्रीटी कर लिया तो आइए जाइए, वीजा आसान हो गए, काम तो लोगों ने करना है।
तो बिल्कुल क्या ये जो डिफेंस का जो हो रहा है, ये जो इंडस एक्सपो या इंडस एक्सपो करके कुछ उन्होंने शुरू किया है जी 2023 में, जिसमें ये है कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो अब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में साथ में आएंगे और वो एक साथ करें, इस लेवल का जो हो रहा है ट्रस्ट, इस लेवल पर कि हमारी एडवांस जो टेक्नोलॉजीज वारफेयर की आएंगी वो जॉइंटली डेवलप्ड होंगी, उसमें अमेरिकन ये नहीं कहेंगे कि हम आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम ये पुर्जा नहीं देंगे, हमसे खरीदो, और या वो बायर परचेजर वाला नहीं रहेगा कि इसको यूज नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते, वो फेज जा चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग ओके अबाउट जॉइंट डेवलपमेंट, और जॉइंट डेवलपमेंट में भी दोनों सरकारों का ये एक बहुत जबरदस्त मानना है कि जॉइंट डेवलपमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स को लाओ, स्टार्टअप्स को प्रमोट करो, न कि स्टेट डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसको प्रमोट करो। बट आप चाइना के साथ तो ये नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये कि ये जो वो कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्फिडेंस बढ़े, दोनों की लोगों की वैल्यू सिस्टम सेम है, दोनों के लोगों को सोचने का तरीका सेम है, दोनों चाहते हैं एक तरीके से आपस में वो पड़े। तो एक है कि वेस्ट का ईस्ट के साथ जो है वो वेस्ट ईस्ट बना करके जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ईस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच में जो खिंचाव है वो अल्टीमेटली कम हो, क्योंकि देखिए वेस्ट भी कोई दुश्मन नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लोग जबरदस्ती गालियां देते हैं, उनके लोगों ने सिविलाइजेशन के पिवट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो लोग कहते हैं उनके यहाँ फाशी हो गई या उनके बहुत नग्नता। ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं है। और कुछ चीजें तो लोग इसलिए नहीं समझ पाते, जैसे अब आप अगर समर में चले जाएं यूरोप में, वहां पे पूरा साल में 9 महीने तो बादल ही रहता है, विटामिन डी बिल्कुल मिलती है, तो बिल्कुल उनकी सही लड़कियां कह अगर रहे हैं। कपड़े खोल रही है तो वो इसलिए नहीं खोल रही है, बेचारी की बड़ी चरित्रहीन है वो इसलिए